सच कहूँ, रमजान बस आने वाला है, लेकिन मुझे अंदर से वो वाली फीलिंग नहीं आ रही, वो कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है मेरा दिल बहुत भारी और सुन्न हो गया है। मैं चाहती हूँ कि इबादत करूँ, लेकिन अभी से इतनी थकान है कि डर लग रहा है कहीं ये रमजान भी ऐसे ही न गुजर जाए। मेरी प्यारी बहन, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी परेशानी है। पता है क्यों? हम घर की सफाई तो ईद से पहले करते हैं, लेकिन दिल की सफाई रमजान से पहले करना भूल जाते हैं। दिल की सफाई मतलब ये कि हम एक भरे हुए बर्तन में और पानी नहीं भर सकते, पहले उसे खाली करना पड़ता है। रुक, मैं तुझे समझाती हूँ। रमजान अल्लाह की रहमत की बारिश है, लेकिन अगर हमारा दिल रूपी बर्तन उल्टा रखा हो तो बारिश कितनी भी हो, अंदर एक बूंद नहीं जाएगी। इस दिल को तैयार करने के 5 रूहानी तरीके हैं, ध्यान से सुनना। पहला, कसरत से इस्तग़फ़ार। गुनाहों की धूल ने हमारे दिल के शीशे को धुंधला कर दिया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 बार इस्तग़फ़ार करते थे, जबकि वो मासूम थे। तो हम और आप क्या हैं? आज से ही चलते फिरते अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दो, ये तुम्हारे दिल की जंग को साफ कर देगा। दूसरा, अपनी 3 प्राथमिकताएं लिखो। शैतान चाहता है कि तुम सब कुछ करने की कोशिश करो और अंत में कुछ भी ना कर पाओ। पिछले साल क्या कमी रह गई थी? सिर्फ 3 चीजें लिखो जो इस बार तुम हर हाल में करोगी। कम करो, लेकिन पाबंदी से करो, क्योंकि अल्लाह को वो अमल पसंद है जो लगातार हो, चाहे थोड़ा हो। तीसरा, डिजिटल डिटॉक्स। हम घंटों फोन स्क्रॉल करते हैं। याद रखो, हर वो इमेज, हर वो वीडियो जो तुम देखती हो, तुम्हारा दिमाग उसे प्रोसेस करने में एनर्जी खर्च करता है। जब इबादत का वक्त आता है तो दिमाग थका हुआ होता है और नमाज में दिल नहीं लगता। अपनी इस मेंटल एनर्जी को बचाओ, फिजूल स्क्रॉलिंग कम करो। चौथा, कुरान और मौसीकी एक साथ नहीं रह सकते। ये बहुत कड़वा सच है, लेकिन हक है। एक दिल में अल्लाह का कलाम और शैतान की आवाज एक साथ नहीं बज सकते। अगर चाहती हो कि कुरान का असर रूह तक जाए तो कानों को गानों से पाक करना होगा। अपने कानों को अल्लाह के जिक्र की आदत डालो ताकि कुरान तुम्हारे दिल में घर कर सके। पांचवा, अपनी दुआओं की लिस्ट अभी बना लो। इफ्तार के वक्त या शब कद्र में ये सोचने में वक्त बर्बाद ना हो कि मांगना क्या था। अपनी और पूरी उम्मत की दुआओं को आज ही लिख लो। अल्लाह को अपने बंदों का मांगना बहुत पसंद है। अल्लाह तेरा भला करे आयशा, मुझे समझ आ गया। मैं अपने फोन को अपनी इबादत के बीच नहीं आने दूंगी और आज ही अपनी दुआ डायरी बनाऊंगी। बेशक। और एक बात याद रखना, अल्लाह कोशिश को देखता है, नतीजों को वो खुद संवार देता है। या अल्लाह, हमें रमजान तक पहुंचा दे और हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। सब कमेंट में आमीन जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आप भी इस रमजान को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रमजान बनाना चाहते हैं तो कमेंट्स में सिर्फ एक चीज लिखें, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और ये बात दूसरों तक भी पहुंचे।